निये के डैड डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरा बेटा कब ठीक होगा, तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा शॉक लगा है, ऊपर से ये साइकोलॉजिकल बीमारी है, तो हम ये कह नहीं सकते कि वो कब ठीक होगा। आगे डॉक्टर तानसिंग को बुलाकर निये की कंडीशन के बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। जब वो निये से मिलने के लिए चाहती है तो निये पहले की ही तरह उसे हक कर लेता है। निये उसे कहता है कि तुमने अपने बालों को बांधकर क्यों रखा है, इसे खुले रखो, तुम खुले बालों में बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती हो। आगे तानसिंग निये के डैड के साथ मिलकर निये की पुरानी सेक्रेटरिस्ट से बात करते हैं ताकि वो लोग निये की प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से जान सके। वो उसे कहती है कि निये जब पहली बार मेरे पास आया था तो 6 महीने तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। उसे सोने पर बुरे बुरे सपने आते थे, इसीलिए वो सोना भी अवॉइड करता था। 1 साल के बाद उसने मुझे बताया कि वो एक ना खत्म होने वाली टनल से गुजर रहा है। उसे वहाँ पर एक रोशनी दिखाई देती है जिसका वो पीछा करता है, पर कभी भी वो उस रोशनी के पास नहीं पहुँच पाता। तानसिंग को निये के बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। वो सोचती है कि निये ने तो मुझसे भी ज्यादा सफर किया है, मुझे नहीं पता था कि हमारा ये ब्रेकअप निये को इस तरह से मेंटली टॉर्चर करेगा। निये के डैड तानसिंग से मदद मांगते हैं कि प्लीज मेरे बेटे को ठीक करने में तुम उसकी मदद करो। तानसिंग इसके लिए मान जाती है, पर यहाँ पर निये के डैड को ये बात समझ में नहीं आती कि पहले जो उसके बेटे की हालत हुई थी और आज उसके बेटे की जो हालत है, उन सभी के पीछे वही जिम्मेदार है। तानसिंग निये के घर जाती है तो निये अपना नया घर काफी एक्साइटेड होकर देख रहा था, तो तानसिंग उसे उसके पुराने घर लेकर जाती है। वो इस घर को देखकर कहता है कि ये घर तो बिल्कुल मेरी ही टाइप का है। आगे तानसिंग निये को उन सभी जगहों पर घुमाने के लिए ले जाती है जहाँ पर वो दोनों हाई स्कूल में घूमते थे। निये को सोने पर बुरा सपना आ रहा था तो तानसिंग उसे उठा देती है। निये उसे कहता है कि मैंने सपने में देखा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है और तुमने मुझे कहा कि तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। तो तानसिंग कहती है कि ये बस एक बुरा सपना है, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अगले दिन वो दोनों बस में घूम रहे थे कि वहाँ एक अंकल की तबीयत अचानक से ही बिगड़ जाती है, तो निये तुरंत उसका इलाज कर देता है। वो ये बात जानकर काफी हैरान था कि उसे ये सब कुछ कैसे आता है, पर वो इस बात को इग्नोर करता है। आगे वो तानसिंग को लेकर अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है। पिछली बार उसने तानसिंग को काफी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया था, पर इस बार वो उसे अच्छे से बिहेव करते हैं। निये अपने डैड से कहता है कि हम दोनों शादी करने के बाद बेल्जियम चले जाएंगे। ये सुनकर वो शॉक्ड होते हैं, पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। जब निये घर में अकेला था तो उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है जो कि कहता है कि तानसिंग के डैड के मरने के पीछे तुम्हारे ही डैड का हाथ है। ये जानने के बाद उसके सिर में काफी तेज दर्द होता है एंड वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन तानसिंग जब उसे मिलने आती है तो उसने कमरे में खुद को लॉक कर लिया था। आगे बेल्जियम वाली डॉक्टर इन दोनों से कहती है कि निये तारीखवार सब कुछ देख रहा है, पर फिर भी वो इनको इग्नोर कर रहा है क्योंकि वो पास्ट में ही जीना चाहता है। इस बात को तुम लोग एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर निये की याददाश्त वापस लाने में उसकी मदद कर सकते हो। निये के डैड तानसिंग पर चिल्लाते हैं कि मैंने तुम्हें निये को ठीक करने को कहा था, पर बदले में तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे बेटे को और भी ज्यादा बीमार बना दिया। तानसिंग उसे कहती है कि अभी हमें आर्ग्यूमेंट करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि अब निये कैसे ठीक हो सकता है। निये के डैड कहते हैं कि तुम कुछ ना करो तो ही बेहतर है, मैंने देख लिया कि तुम क्या कर सकती हो। मैं अपने बेटे के लिए 10 नहीं 20 केयर टेकर हायर करूंगा और तुम्हारी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तानसिंग कहती है कि आपके मरने के बाद क्या होगा, आपके मरने के बाद उसका ध्यान कौन रखेगा। निये के डैड कहते हैं कि तुम तो अभी भी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ रही, अभी भी ये चाहती हो कि तुम उसके साथ रहो, तुम तो काफी लालची हो। तो तानसिंग कहती है कि आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि निये की 8 साल पहले जो हालत हुई थी और अभी जो हालत है उसके जिम्मेदार आप है। मैंने उससे ब्रेकअप नहीं किया था, आप ही ने ही मुझे जबरदस्ती कहा था। निये के डैड कहते हैं कि कार से उतरो, तो वो उतर जाती है। आगे वो अपनी फ्रेंड को इसके बारे में बता रही थी। वो कहती है कि निये को जब मैंने छोड़ा तो मुझे लगा कि वो मेरे बिना अच्छे से जिंदगी जी पाएगा क्योंकि वो अमीर है, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे छोड़े जाने के बाद वो 3 साल इस तरह से ट्रॉमा में गुजारेगा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही उसे ठीक करूँगी। आज रात बारिश हो रही थी। तानसिंग उसके पास जाकर वही सारी बातें कहती है जो कि 7 साल पहले उसने कही थी। तानसिंग उसे ब्रेकअप करके जाने वाली थी। वो उसे रुककर पूछता है कि क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया,
पिछली बार उसने ये कहा था कि मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया, पर इस बार वो कहती है कि मैं कभी भी तुमसे प्यार करना छोड़ ही नहीं पाई। ये सुनने के बाद निये बेहोश हो जाता है एंड जब वो उठता है तो वो बिल्कुल ठीक हो गया था। आगे निये के डैड तानसिंग को स्पेशली थैंक यू कहते हैं क्योंकि निये उसकी ही वजह से ठीक हो पाया। निये के डैड को ये भी बात समझ में आ गई थी कि पास्ट में उसकी ही गलती थी, उसे इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था। लंच के दौरान निये के डैड पिंग पिंग को कंपनी के शेयर देना चाहते थे, पर तानसिंग फटाक से मना करती है। तो वो कहते हैं कि मुझे पिंग पिंग की कस्टडी नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं कि जब पिंग पिंग 18 साल का हो जाएगा तब वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। अगर उसे मेरी कंपनी चाहिए होगी तो मैं ज़रूर उसे दे दूंगा। आगे तानसिंग ने अपनी ही फ्रेंड के शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ निये आकर कहता है कि हमें पिंग पिंग को किंडरगार्टन भेजना चाहिए। वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि दूर से उन तीनों को छून देख लेता है। वो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना मिले ही वहाँ से चला जाता है। ये पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रही थी। तो वहीं निये के डैड को पता लगता है कि वो जल्दी ही मरने वाले हैं। यहाँ निये पिंग पिंग से हार रहा था गेम में, तो पिंग पिंग तानसिंग से कहता है कि देखो माँ, मैंने डैड को हरा दिया। ये सुनकर ये दोनों ही काफ़ी शॉक्ड होते हैं। निये काफ़ी खुश लग रहा था। वो सोचता है कि उसे पिंग पिंग को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड उसने उसे डैड एक्सेप्ट कर लिया है। वो इस बात को लेकर खुश हो ही रहा था कि उसे अपने डैड की कंडीशन के बारे में पता लगता है। वो उसे मिलने के लिए चाहता है एंड फैसला करता है कि आगे से वो अपने डैड की कंपनी को संभालेगा। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।